जाट समाज के कुछ जो अगुवा हैं, जो नेता हैं, वो पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कोई जाट समाज, ये कुछ चंद जो लोग बैठे हैं, इनसे नहीं चलता। बहुत बड़ा समाज है और समाज ये अपने आप तय करेगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। ये जो जगह है बराबर, इनके पास एक तो जाट छात्रावास के लिए जगह आवंटन हुई है। पहले इनको जाट धर्मशाला के लिए आवंटन हुई, 2 बार आवंटन हो चुका है। दूसरे आवंटन में जो जाट छात्रावास के बराबर जो जगह पड़ी है, उसमें अभी तक इन्होंने कोई निर्माण भी नहीं किया। और जाट छात्रावास के बराबर और केशवानंद के बीच में जो नगर परिषद की भूमि है, उस पर इन्होंने दीवार निकाल कर एक गेट बना रखा है। और यहाँ हमारे एक सुनील जी सांवरिया हैं, जो एक एकेडमी चलाते हैं, जो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। उनके पास 250 से 300 की स्ट्रेंथ में बच्चे हैं। स्टेडियम में गरीब आदमी का बच्चा जो है वो जाकर उतनी फीस दे के नहीं खेल पा रहा, तो उन्होंने एक एकेडमी चलाई। उनको हमने एक जगह अलग भी दी, पर वो सफिशिएंट नहीं थी, तो उन्होंने कहा भी इस जगह में बच्चों को 2 घंटे खिला लूँ। मतलब नगर परिषद की भूमि है, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर इन्होंने ऐतराज़ किया, उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया। फिर मैंने कल इनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा साहब ये आप गेट खोल दो, तो इसमें आराम से बच्चे खेल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कहते नहीं जी, हमने 5,000 रुपये का ड्राफ्ट लगा के ज़मीन की मांग की हुई है। मैंने कहा मांग करने से ज़मीन आपकी नहीं होगी। हर संस्था, हर वर्ग, हर समाज, शहर का कोई भी समाज है, वो अपनी फाइल लगाता है, तो 5,000 का ड्राफ्ट साथ में लगाना अनिवार्य है। दूसरा, ये जो एक तरफ तो कह रहे हैं, एक चढ़ा रखा है वीडियो भी, वकील हैं मुश्ताक जी, उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, पहले तो मीडिया के माध्यम से भी उनको फ़ायदा कैसे हो रहा है इस ज़मीन की दीवार टूटने से। दूसरा, ये कह रहे हैं जबकि मुश्ताक जी ने जो ज़मीन अलॉट कराई है वो केशवानंद ट्रस्ट के बराबर उनको पिछली राजस्थान सरकार में मिली हुई है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कुलदीप सिंह ढिल्लों से ज़मीन ले ली, जो पीछे है उसमें रास्ता दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो आज ज़मीन बेच की को 4 साल 5 साल हो गए, वहाँ कॉलोनी कट चुकी है, बाकायदा उसकी 4 दीवारी है। और एक तरफ अखबारों में ये कह रहे हैं भी व्यावसायिक शिक्षा केंद्र को बढ़ावा देने के लिए हमें जगह चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे समाज के अगुवाओं को भी, पहले तो एक बात को तय करें, एक बात पे आए भी हमें किस बात के लिए जगह चाहिए, या किसी ने किस बात के लिए तोड़ दी। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं बिल्कुल। वो जगह सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए खाली कराई गई है, ताकि वहाँ जब तक सरकारी भूमि है उसका हर कोई यूज़ कर सकता है। अभी इनको आवंटन नहीं है। जिस दिन आवंटन हो उस दिन ये विरोध करें, तब हम मानेंगे भी वो जायज़ है। दूसरा, सन 2018 में राजा सूरजमल के नाम से एक चौक स्वीकृत कराया हमने बोर्ड में। वीर तेजा जी के नाम से एक चौक स्वीकृत कराया। 3 रोडों के नामकरण कराए, उसमें आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ इन अगुवाओं से भी, क्या सिर्फ कब्जा करने के माहिर हैं? क्या समाज के इन चौकों को बनाने का इनका कोई दायित्व तो नहीं है? ये लोग उस जगह को कब्जा करने की फिराक में है, ना कि समाज के कोई आगे जो काम है उनको करने की। आज तक इनसे एक चौक नहीं बना और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। तो लोगों को सिर्फ जाट समाज के जो लोग हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनको बिना मतलब आगे करके, कभी कहते हैं हम आंदोलन करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो उसका तुक क्या आंदोलन का, जब आपके पास कोई टाइटल ही नहीं कोई चीज़ का। ज़मीन मांगने से ज़मीन नहीं मिल जाती। आज तक ये 1 साल हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ज्योतिराम जी नोजल से भी, एक बार भी आके मेरे से कभी मिले भी, ये जी हमने फाइल लगा रखी है, मेरे मुँह पे लाए उनको। कल मैंने उनसे पूछा था ये सवाल, क्या जी नहीं गए? मैंने कहा क्यों, कैसे जाओ, क्यों गए क्यों नहीं? आप आते ना मेरे पास, कभी नहीं आए। क्योंकि ये जो जब समाज में राजनीति घुस जाती है ना, तो समाज जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। और ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा जाट समाज भ्रमित नहीं होगा। इन चंद 8-10 लोगों के कहने से कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं बिल्कुल सारे समाज को ये कहना चाहूँगा भी, बात का पूरा खुलासा करें, बैठे इनसे पूछें क्वेश्चन भी, आज तक इन्होंने किया क्या है। एक धर्मशाला बनाने से, या कोई उसको जो बना हुआ, आज वो जाट छात्रावास आज का नहीं बना हुआ, उसको पुराने जाट समाज के जो अगुवा थे उन्होंने बनाया और वो चल रहा है। इन्होंने क्या किया ये बताएं। या कब्जा ही करने की फिराक में भी ये कब्जा कर लो बराबर। ये कल कह रहे थे भी बराबर पड़ी ज़मीन है जी, हमने तो इसलिए लगा दी, तो बराबर तो सरस्वती कॉलेज की पड़ी है, कल उसको भी अपने कब्जे मान लेंगे। ऐसा नहीं है, ये भ्रमित कर रहे हैं। बाकायदा उस जगह को बच्चे जो हैं वहाँ एकेडमी के जो कोई प्रशिक्षण के लिए आते हैं, खाली ज़मीन है, जब तक खाली है वो हर आदमी यूज़ कर सकता है। जिस दिन इनको अलाट हो, बाकायदा हर आदमी को, हर वर्ग को पता है
यहाँ जितनी संस्थाओं को ज़मीन अलाट हुई है उन सबको इस बात का पता है कि ज़मीन की अलॉटमेंट कैसे होती है। ये एक एप्लीकेशन लगा के घर बैठ गए, उससे अलॉटमेंट नहीं होती।